जो हमारी संसद है इसकी कैसे रिपोर्टिंग करता है, संसदीय रिपोर्टिंग। ठीक है। जी जी सर। जी सर। तो हम जानते हैं कि संसद जो है किसी भी देश का आईना होती है कि वहाँ की शासन व्यवस्था क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल पिलर है डेमोक्रेसी का, है ना। जी अब कैसे पावरफुल है? ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि रूल्स बनाने की पावर इसी के पास है ना। जी यानी कि कानून बनाने वाली संस्था जो है यही है। और ये इतनी पावरफुल है कि ये कार्यकारिणी पे अंकुश लगा सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है ना। इसलिए जो है हमेशा से कुछ स्पेशल राइट्स इनके पास होते हैं कि अगर ऐसा होने लगे कि संसद में जो बहस हुई है, जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ मिसबिहेव हमारे सांसद कर देते हैं, उनको अगर इसके लिए सजा होने लगे तो आदमी डरेगा जी। सवाल पूछने से, क्योंकि वो सवाल अपने लिए नहीं पूछ रहा होता है, जनता के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं नहीं। जनता सवाल पूछ रही होती है। तो अगर किसी जनतंत्र में जनता को सजा मिलने लगे तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देती है कि उनके किसी भी आचरण के लिए या उन्होंने जो बहस संसद में की है, जो वहाँ पर बोला है, उसके लिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है। तो जिस दौर में पूरा संसदीय बैठक चल रही होती है, तो उस दौर में जो है लगातार यही मुद्दे अखबारों में छाए रहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संसद ही है, तो संसद के समाचार है सबसे ज़्यादा अखबारों में छाए रहते हैं। तो ये तो सेंट्रल का प्रोसेस है। ऐसे ही क्योंकि हमने जो सिस्टम अपनाया है वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दो तरह की बॉडीज़ है। यही स्थिति जो है राज्यों में विधानमंडलों के लिए होता है ना, कि इनकी जो कार्रवाई है, इसकी जो रिपोर्टिंग है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो इथिकल मामले हैं या नीतिगत महत्व की जो बातें हैं, उसके अलावा ये भी देखना होता है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो सदन की मर्यादा के हनन के जुर्म में जो है सीधे पनिशमेंट ही होगी। तो इसीलिए उन्हें विशेषाधिकार विशेषाधिकार उनके पास होते हैं, और वो अखबारों को नोटिस भेजते रहते हैं गलत रिपोर्टिंग पे विशेषाधिकार हनन के। और वो विशेषाधिकार व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो विशेषाधिकार जनता के होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से उसे दिए गए, ताकि वो जनता की बात जो कह रहा है उसके लिए उसे व्यक्तिगत तौर पर क्षति ना हो या नुकसान ना हो। ठीक है। संसद की जो भी कार्रवाई होती है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और वहाँ पे भी बाकायदा रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं। कभी देखा है कि राज्यसभा में रिपोर्टर चाहिए, लोकसभा में रिपोर्टर चाहिए, विधानसभा में रिपोर्टर चाहिए। तो अगर आप लोग रिपोर्टिंग की दुनिया में, तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय किया जा सकता है ना। तो होता क्या है कि जो संसद की कार्रवाई है उसे कवर करते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें उन्हीं शब्दों में उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए, वाक्यों की तरह, जिस तरह वो सदन में कहे गए हैं। क्योंकि वहाँ कहे गई चीज़ों से या उनके स्टेटमेंट से हम आज़ादी नहीं ले सकते कि इस बात का मतलब ये है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो है संसद जो कवर करते हैं लोग, उनको विशेष जानकारी होनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीनियर होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं। नए नए आदमी को बिल्कुल नहीं भेजा जाता है कि हम कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। वरिष्ठ संवाददाता बेसिकली वहाँ भेजे जाते हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम के जानकार होंगे, संसदीय प्रणाली जो है उसका उन्हें पता होगा, उसे संसद के नियमों का पता होगा, उसको ये भी मालूम होगा कि किस पे कितनी जानकारी देनी है, कब किस वक्ता के किस मुद्दे को कैसे निर्देश आए थे, मंत्रियों के विभागों की उसे जानकारी होगी। वो मैक्सिमम सांसद विधायकों सबको जानता होगा, न सिर्फ नामों से जानता होगा बल्कि शक्लों से भी जानता होगा। हो सकता है उनकी बातचीत भी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। ये विषय हमेशा जो है प्राइमरी विजन के रूप में सामने आते हैं, इसलिए क्योंकि संसद में और राज्य के विधानमंडलों में तमाम मुद्दों में बहस होती है तो प्राइमरी ही होती है। उसके बाद वो जो है पब्लिक के बीच में आती है, तब वो चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, है
और हमेशा इनके समाचार अखबारों में लगाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि इसको दूसरे समाचारों से अलग रखा जाए। कई अखबारों में, कई पत्र पत्रिकाओं में जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके लिए पार्लियामेंट के नाम से कॉलम ही अलग होते हैं, पेज अलग होते हैं कि यहाँ इनकी गतिविधियों को रखा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट में तैश में आके या तनाव में आके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा या सांसदों के द्वारा या किसी भी मेंबर के द्वारा कि वो अगले दिन न सिर्फ हेडलाइन बनती है बल्कि कई बार जो है बॉक्स बन के भी छाप दी जाती है हम लोगों के द्वारा, क्योंकि वो उन्होंने सदन में कहा गया है। तो ये हल्के फुल्के संवादों की भी हम गुंजाइश रखते हैं और मतलब उसे चुटीले अंदाज में भी लिखा जा सकता है, चाहे वो गंभीर ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, उसने स्टेटमेंट दिया है, तो हम उसके स्टेटमेंट से जो है आज़ादी नहीं लेते। इसलिए जब भी कोई चीज़ को खंडन करता है तो आपने देखा होगा कि लोग खंडन ये नहीं करते कि हमने नहीं कहा है, वो क्या कहते हैं कि हमारी बात को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। ठीक है, तो ये उससे बचने के तरीके होते हैं कि हाँ भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, कहा तो मैंने यही है, लेकिन इस बात का अर्थ ये ना होकर के ये था, फिर वो अपने अर्थ निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी बहस होती है, इस बहस से हमारे लिए खबरें निकल के आती हैं। अच्छा, संसद की कार्रवाई में सबसे बड़ी बात क्या है, हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन समाचारों का दायरा बहुत व्यापक है। मतलब ऐसा कोई मुद्दा ना होगा जो वहाँ ना उठता हो, जिस पे बहस ना होती हो, है ना। वो अलग बात है कि उनके लिए सबके लिए नियम कानून कायदे हैं, लेकिन जो भी लोग होते हैं, जो सांसद और विधायक कई बहुत बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, धाकड़ किस्म के होते हैं, तो वो तमाम मुद्दों को अपने अपने हिसाब से उठाते रहते हैं। कई बार जो है कि स्पीकर परमिशन नहीं देता, उसके बाद भी जो है सांसद उस मुद्दे पे बहस करा ले जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा स्कैंडल था बोफोर्स वाला, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि स्पीकर ने परमिशन नहीं दी, लेकिन उन्होंने पूरा मुद्दा बनाया, उस पर बहस हुई। एक सीजीए का मुद्दा बीच में उठाया गया था, पनडुब्बियाँ का एक घोटाला बीच में आया था। ये सारे मुद्दे जो है संसद में बिना स्पीकर की उसके परमिशन के उठाए गए, है ना। अब जो स्पीकर है, स्पीकर का कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया या हमारे यहाँ लिया गया, ये हमने ब्रिटेन से लिया कि ब्रिटेन में एक राजा हुआ करता था। ब्रिटेन, उसका कोई वारिस नहीं था। जब उसका कोई वारिस नहीं था तो हुआ ये कि भाई अब राजा कौन होगा, तो पता चला कि ब्रिटेन की किसी राजकुमारी का विवाह कभी जर्मन किसी घराने में हुआ था। तो वहां से उसके एक संतान को ढूंढ खोज के लाया गया कि भैया तेरी दादी परदादी हमारे यहाँ से गई थी, तुम आओ यहाँ राजा बन जाओ। अब वो राजा बन गया, तो राजा बन गया तो वो सदन को कैसे संबोधित करे, उसे तो अंग्रेजी आती नहीं है, उसे जर्मन आती है। तो एक आदमी रखा गया जो कि इंटरप्रिटेटर के रूप में था, कि जिसे सदन को संबोधित करता था और राजा को सदन की कार्रवाई के बारे में बताता था, और राजा जो निर्देश देता था वो सदन को आकर के बताता था। उसको स्पीकर कहा गया। वहाँ से वो हमने लिया है। फिर बीच में ये हुआ कि कुछ पीढ़ियों बाद, 2-4-5 पीढ़ी बाद वहाँ के राजा ने कहा कि भैया वो ठीक है, हमारे दादा परदादा थे, उन्हें जर्मन आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, हमें तो आती है, हम खुद ही जो है सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, हम खुद ही इसे चेयर करेंगे। तो वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, हमारा जो संविधान है, हमारी जो चीज़ें हैं वो परंपराओं पे चलती है और हमारी परंपरा ये बन चुकी है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो तब से वहाँ लोग रेगुलर है, तो वो वहीं से उठा करके चीज़ें हम यहाँ ले आए। तो हम जो खबरें उठाते हैं संसद पे, हम उन खबरों पे बात करते हैं जिन मुद्दों पे बहस होती है, उनको लेकर के हम समाचार बनाते हैं। और ये जो मुद्दे होते हैं ये बाकायदा सूचीबद्ध किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तमाम मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो सूचीबद्ध नहीं होते हैं, और कई बार क्या होता है जो सूचीबद्ध नहीं होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण
मामले हो जाते हैं जो समाचारों की दुनिया में तहलका मचा देते हैं। संसद के दोनों सदनों की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, लोअर हाउस अपर हाउस का मामला है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत होती है ये क्वेश्चन आवर से होती है, प्रश्नकाल से होते हैं। प्रश्न जो है नॉर्मली दो तरह के सवाल होते हैं वहाँ पे, कि भाई कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मंत्री सदन में देते हैं, है ना। कुछ लोग इन्हें मौखिक प्रश्न भी कह सकते हैं कि ये रिटर्न नहीं है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको जो है बाकायदा लिखित में दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति को भिजवा दिया जाता है कि भाई इस तारीख को आपने इस प्रश्न को जवाब देना है। ये वो प्रश्न होते हैं जिन्हें सदस्य मंत्री से पूछते हैं। प्रश्न कई सारे लोग मिलके भी पूछ सकते हैं किसी एक मुद्दे पे, और अलग अलग व्यक्ति भी पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रश्न का संबंध किसी सांसद से है और वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उस प्रश्न को जो है दूसरा सांसद या कोई उससे संबंधित मंत्री से पूछ करके सवाल का जवाब दे सकता है ना। अक्सर क्या होता है कि हम सवालों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। ये पूरा प्रोसेस संसद का होता है। ठीक है, जब कोई मंत्री सांसदों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसकी हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सारी चीज़ें देख रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल का जवाब दें। तो ये जो है सामान्यतः इसमें 10-15 सवाल होते हैं क्वेश्चन आवर में, और कभी अक्सर ऐसा होता है कि 2-4-5 सवाल पूछे जाते हैं, बाकी सवालों के लिए समय ही नहीं मिलता है। 1 घंटे का क्योंकि सेशन होता है, और इसका टाइमिंग भी तय होता है कि 11 से 12 बजे तक ये सवाल जवाब का दौर चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं ये सब के सब प्रेस गैलरी में आ जाते हैं, प्रेस गैलरी में बैठे रहते हैं। और ये प्रेस गैलरी जो है होती है, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके ठीक सामने होती है ना। वहाँ से ये लोग उन्हें पहचान पाते हैं, पूरे सदन को देख पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा सांसद बोल रहा है, किसने सवाल किया है, और इसके बाद हमें किससे मिलने की ज़रूरत है, ताकि इन्हें ये प्रॉब्लम ना हो कि अब क्या करें, पूछा तो किसी और ने था, पहचान ही नहीं पा रहे या मालूम ही नहीं चला। तो वहाँ से पूरा दिखाई देता है। अच्छा, जिन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं उनके जवाब जो है, जिसने सवाल किया है, अगर सदन में सवालों का जवाब नहीं दिया गया है तो उनके जवाब जिन्होंने सवाल किया है उन लोगों के घर भेज दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है वहाँ पे रिपोर्टिंग करने का, कि कैसे जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, किसका उत्तर दिया गया, किसका नहीं दिया गया, किसका समय था, किसका नहीं था। इसके लिए बाकायदा बहुत सारे अखबारों में एक अलग से कॉलम चलता है, कहीं उसे प्रश्नकाल के नाम से जान लिया जाता है, कहीं शून्यकाल के नाम से जान लिया जाता है, अलग अलग नाम से वो उसे उठा लेते हैं। जो 0 आवर है, शून्यकाल जिसे हम कहते हैं, उसमें उन सवालों को भी उठाया जा सकता है कि जो सवाल क्वेश्चन आवर में नहीं उठ सके, उन्हें इसके तुरंत बाद शुरू होता है, 11 से 12 उसका टाइम होता है, 12 बजे के बाद ये शुरू हो जाता है। तो उसमें ये सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो वहाँ कवर अप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट 0 आवर ही माना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आवर इम्पोर्टेंट है या 0 आवर। तो 0 आवर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में किसी भी मुद्दे के सवाल को उठाया जा सकता है और सरकार को उसका उत्तर देना ही होता है ना। तो ये जो सवाल हैं ये भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए रिपोर्टर, कि वहाँ से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो अच्छी खासी खबरें बनती है और अक्सर फ्रंट पेज की खबरें बनती हैं। ठीक है, हालांकि
मेजॉरिटी में हम देखते हैं क्वेश्चन आवर के नाम से ही हमें कॉलम मिलते हैं, जीरो आवर के नाम से बहुत कम किसी अखबार में मिलेगा, लेकिन फिर भी जो बहसें होती है वो इन कॉलम्स में छापी जाती है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जो है तमाम चीज़ों की रिपोर्ट्स जो है संसद के पटल पर रखी जाती हैं, तमाम विधेयकों पर बहस होती है ना। उनको जो है कुछ दौर के लिए अल्पावधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है, और बजट, ये सारी चीज़ें इस दौर की महत्वपूर्ण वो हैं कि जो जिनसे हमें खबरें मिलती हैं, है ना। या जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी सब संसद में रखी जाती हैं। गैर सरकारी कार्यों की क्या स्थिति है, डिफेंस की क्या पोजीशन है, विदेश नीति क्या है, इन सब पे भी इसी पे चर्चा होती है संसद में, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनका कार्य करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करते हैं। तो संसद भवन में जो प्रवेश करने के लिए होता है, संसदीय संवाददाता जो होते हैं उन्हें विशेष अनुमति दी जाती है ना। कुछ लोगों को कार्ड दिया जाता है कि आप सिर्फ प्रेस गैलरी तक सीमित रहेंगे, और कुछ लोग जो है सेंट्रल हॉल और लॉबी में भी जा सकते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ प्रेस गैलरी तक जाएंगे और वहाँ से जो है उनका जो पिछले दिन के बुलेटिन है या जो क्वेश्चंस की सूची है कि क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं, ये सब ये ले लेते हैं, है ना। तो इन्हीं जो पेपर्स होते हैं इनके पास, रिपोर्टर्स के पास, इन्हीं के अनुसार इन्हें पता चल जाता है कि आज क्या क्या पूछा जाएगा। इसीलिए जो है बहुत जल्दीबाजी में कभी जल्दी से खबर भेज देते हैं और पता चला वो गड़बड़ा गई। तो ऐसी जल्दियाँ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली न्यूज़ एजेंसियाँ ऐसी खबरें तुरंत फ्लैश कर देती हैं कि आज संसद में ये हो सकता है। ये सामान्य सी जानकारी है संसदीय रिपोर्टिंग और इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है प्रेस गैलरी में वो होती है बजट के टाइम पे। जिस दिन बजट आता है उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि बजट हम सब लोग जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और बजट के दिन नॉर्मली न सिर्फ इस देश के बल्कि विदेश के संवाददाता भी उस पर नजरें बनाए रखते हैं, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई देश अपने संसाधनों से कहाँ पे कितना खर्च कर रहा है। वो डिफेंस पे ध्यान दे रहा है या एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है या किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहा है। तमाम एजेंसियों के संवाददाता वहाँ मौजूद रहते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो रूटीन के लोग हैं वो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो जो पत्र सूचना विभाग है उससे वो अपनी मान्यता करवाते हैं कि भाई हमें संसदीय कार्यवाही करने के लिए मान्यता दी जाए। तो अब इन्हें मान्यता कौन देता है, ये एक सवाल है। ये भी आपके पास जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए जनरल आईडी के साथ, कि 9 लोगों की एक कमेटी होती है जिसे कि लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं, और इस कमेटी में पुराने और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं पत्रकार उन्हें रखा जाता है, और यही लोग तय करते हैं कि किस पत्र को मान्यता देनी है, किस पत्रकार को मान्यता देनी है, और किस पत्र समूह के कि किस अखबार का जो पूरा ग्रुप है उसके कितने पत्रकारों को मान्यता दी जाए इसको कवर करने के लिए। ये सारा काम ये समिति करती है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं करता, कोई सरकार नहीं करती है। ये इसलिए है कि मीडिया का फ्रीडम बचा रहे।
कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे ही सीनियर हैं जो तय कर रहे हैं कि प्रबल को अंदर जाने देना है या आयुष जी को जाने देना है या नहीं जाने देना है। इसका इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर क्या है। और संसद की रिपोर्टिंग के लिए किसी भी अखबार को सामान्यतः मान्यता तब दी जाती है जब उसकी जो प्रसार संख्या है, सर्कुलेशन उसका एटलीस्ट 20,000 पर डे, है ना, कि इतनी उसकी प्रसार संख्या हो। दैनिक अखबारों की बात कर रहे हैं तो तब जाकर के उन्हें मान्यता दी जाती है। ऐसी न्यूज एजेंसी वालों का भी है कि संवाद एजेंसियां जो हैं उनके लिए भी मानक है कि भाई सबसे पहले तो यही बात है कि वो इस बात का प्रमाण दें कि वो काम कर भी रही है या नहीं कर रही है ना। और जहाँ तक इंडिविजुअल पत्रकार का सवाल है, उसको मान्यता तब दी जाती है जब उसके पास कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। जो अभी हमारी लोकसभा है इसमें प्रेस के बैठने के लिए लगभग 98 लोगों की व्यवस्था है कि 98 मीडिया के लोग बैठ सकते हैं। तो नॉर्मल जो दिन लोकसभाएं चल रही होती है, राज्यसभाएं चल रही होती है, तो इतने पत्रकार भी नहीं आते हैं, लेकिन बजट के दिन ये बिल्कुल भरा रहता है ना। या कभी ऐसा हो कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठना हो, तब ये जरूर महत्वपूर्ण होता है कि भाई लोगों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है। पीआईबी की मान्यता होनी जरूरी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, वहाँ जाने के लिए। और ये इंडियन जर्नलिस्ट को तो फिर भी छूट मिल जाती है, विदेशी पत्रकार अगर है तो 1 वर्ष में पीआईबी की मान्यता 40 विदेशी पत्रकारों को दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसके लिए कार्ड दिए जाते हैं रिपोर्टर्स को, और कुछ व्यवस्था ऐसी भी होती है किसी विशेष ड्यूरेशन के लिए कि कार्ड दिया गया और वो विशेष ड्यूरेशन अस्थायी कार्ड का होता है, जो कि 1 हफ्ते का होता है, कि 7 दिन के लिए आपको अस्थायी कार्ड दे दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैंने कहा, जो सिर्फ प्रेस गैलरी तक जाते हैं, कुछ लोगों को सेंट्रल हॉल में जाने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है। और ये अनुमति किसे दी जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे 5 साल का तो अनुभव फील्ड में, उसके बाद तो वो संसद को कवर करने की अनुमति मिली। और संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की अनुमति कब मिली? जब उसे संसद को कवर करते हुए 10 साल हो गए, यानी कि 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये अनुमति दी जाती है। ये सेंट्रल हॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। प्रेस कार्ड संसद का कभी भी वापस लिया जा सकता है आपसे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बार मिल गया बस मिल गया, उसे लोकसभा अध्यक्ष रद्द कर सकता है। और वो सामान्यतः इस बात पर रद्द करते हैं कि आपने खबरें लिखते हुए उसमें पक्षपात का आरोप लगाया, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये 1936 के आसपास अमृत बाजार पत्रिका के एक रिपोर्टर का जो है जारी किया गया प्रेस कार्ड रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उसने एक ऐसा लेख लिख दिया था जिस पर अध्यक्ष पे आक्षेप लगा दिए गए थे। संसद ने पत्रकारों की सुविधा के लिए उन्हें 2-3 कमरे दे रखे हैं, 3 कमरे संसद में, जिसमें कुर्सी, मेज, लॉकर वॉकर, लैपटॉप, कंप्यूटर, तमाम अपनी चीज़ें, जिसमें आदमी अपना सामान्य काम कर सकता है। वहाँ फ़ोन वोन की व्यवस्था भी थी, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया है ना। और तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट्स वगैरह उसमें संभाल के रखी रहती है कि एक सेट जो है मीडिया के लिए हमेशा तैयार रहे। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। वो लाइब्रेरी उनसे रिलेटेड होती है कि जो सामान्यतः
मीडिया वाले देखना चाहते हैं उन किताबों को। संसद का इसके अलावा जो है अपना सूचना और जनसंपर्क कार्यालय भी है ना, जिसमें कि लोकसभा का अलग है और राज्यसभा का अलग है। ये भी पत्रकारों को तमाम सुविधाएं प्रदान करता है। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि जो प्रचार प्रसार हो वो एक पॉजिटिव मैनर में हो पाए। बस यही बेसिक चीज़ें हैं संसद के बारे में। सर एक तो हाँ बोलो। सर एक अगर सर तारांकित और अतारांकित एक सवाल पूछा जाता है सर। हाँ, सर इसके बारे में कुछ हो तो बता दीजिए, क्या इसे क्या कहते हैं, मतलब तारांकित और अतारांकित। तारांकित सवाल वो होते हैं जो कि मैंने कहा ना कि कुछ सवाल लिस्टेड होते हैं और लिख दिए जाते हैं, है ना। और जी जी। अतारांकित वो सवाल हो जाएंगे जो कि वहाँ पे लिस्टिंग में नहीं है या जो सवाल रह गए हैं उनको। सामान्यतः जो तारांकित प्रश्न है ये वो सवाल होते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर जो रिलेटेड मिनिस्टर है उसको सदन में देना है। इसी को जो है मौखिक प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है। जी जी सर। ये क्वेश्चन आवर में उठाए जाते हैं। सवाल दो ही तरह के होते हैं ना, तारांकित और अतारांकित। बल्कि जो गैर तारांकित प्रश्न है, जो हमने कहा ना कि 10 15 20 क्वेश्चन जो है तय होते हैं कि ये क्वेश्चन आवर में पूछे जाएंगे। मान लिया जाए उनमें से 5 ही पूछे गए, 15 बच गए, तो वो 15 गैर तारांकित प्रश्न मान लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत विशेष तो कुछ नहीं है। हालांकि संसद में ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष ना हो। हमें मालूम होना चाहिए बजट क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए रेलवे बजट क्या है, क्या वित्त विधेयक क्या होगा, है ना, विधेयक क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो क्या भला है, वो कैसे किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। जो संसदीय समिति है वो कौन कौन सी हैं वो तमाम पढ़ते रहते होंगे। लोक लेखा समिति, गैर सदस्यीय समिति या
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सारी कमेटियाँ कौन सी हैं, तो इनका बेसिक एक आइडिया ले लेना, ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, कोई विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाता है? कोई विधेयक मान लीजिए प्रस्तुत किया गया, कोई नियम कैसे बनता है कि पहले लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति का मंजूरी के लिए जाता है, ये तो जानकारी होगी, हाँ सर, ये तो है ना? ये पहले सर basic- प्रस्ताव विधेयक का वो रखा जाता है पहले सदन में। और जब राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं होता तो वो लौटा देता है। हाँ अब जी। यहाँ पर संकट ये आता है कि राष्ट्रपति के पास वो दोबारा चला गया, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाउंड होता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार राष्ट्रपति को लगता है ये गलत है, तो वो उस पर कभी साइन ही नहीं करता है। मतलब वो साइन करने के लिए बाउंड तो है, लेकिन उसके पास कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिनों में उसे साइन करना है। और संसद के सत्र का जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें मालूम है कि पूरे साल में 3 ही सत्र होते हैं। इनसे तो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है? कि एक तो पहला तो जो साल की शुरुआत में होता है, बजट सेशन आता है हमारा, है ना? फिर जो है वो आएगा बरसात के सीजन में जो चल आता है, क्या बोलते हैं उसको, शरदकालीन सत्र, है ना? मानसून सत्र सामान्यतः अखबारों में उसके लिए छापा जाता है ना? और फिर शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर के आसपास चलता है। ये 3 सत्र संसद के उसमें चलते हैं। ये 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो संसद में लोकसभा सर एक सवाल सर, जो अभी बजट सत्र होने वाला है, क्या इसको शीत सत्र में ही काउंट किया जाएगा कि ये अलग होगा? नहीं, बजट सत्र अलग होगा। शीत सत्र तो नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता है। हाँ सर, वो तो नवंबर दिसंबर तो में हो गया फरवरी में आएगा ना बजट सत्र, जी 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 फरवरी मार्च अप्रैल मई ये चलता है बजट सत्र, जी है ना? जी जी। और जुलाई अगस्त के दौर में जो चलता है मानसून सत्र चलता है। मानसून सत्र होता है। ये सामान्य वो है। अब चूंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में इतनी चीज़ें ख़त्म कर देनी है, तो ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग से लेकर के और संसदीय रिपोर्टिंग तक, हालांकि ये सब अपने आप में 4-4, 6-6 महीने की स्टडी की चीज़ है, लेकिन हमने इसे 1-2 क्लास में ही समेट दिया है। ये एक बहुत बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई इतनी चीज़ें हमें मालूम है, ठीक है? क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के तहत कोई रिसर्च कर सकता है, लोग क्या सोचते हैं इस पे काम किया जा सकता है, या मीडिया कैसे मोटिवेट कर रहा है पॉलिटिकल थॉट्स को, ये काम किया जा सकता है। हम कैसे कैसे नए ओपिनियन लीडर्स पैदा कर रहे हैं, इस सब पे भी हम काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ओपिनियन लीडर्स जो है वो कैसे होते हैं। वी आर द ओपिनियन लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है प्रबल, जी सर। बाकी के जो सवाल होंगे, कोई दिक्कत होगी तो जब भी आओगे बैठ के बातचीत कर लेंगे। बातचीत में बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों के नुकसान रहते हैं, वो अलग बात आयुषी कुछ पूछना है? है ना? आयुषी नहीं नहीं सर, हाँ सर मैंने समझ गई। ठीक है बेटा, है ना? चलिए फिर। सर एक ये सर कह रहे थे कि जो हम लोग अटेंडेंस है, तो ये अटेंडेंस वतन से आपका बोलिए जरा स्क्रीनशॉट अटेंडेंस हो जाती है आपकी। अच्छा नहीं, एक सर इसे गूगल बनता है ना, गूगल अटेंडेंस, तो वो भी बना सकते हैं, गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्क्रीनशॉट पे हम, तुम तो डबल डबल दिखाई दे रहे हो। तो गूगल फॉर्म तो इसलिए वो लोग बनाते क्योंकि आरएम में बहुत स्टूडेंट्स है। यहाँ सर स्क्रीनशॉट इनफ हो जाता है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में हम, रिकॉर्ड के मेरी लिए। स्क्रीन पे 4 लोग हैं, मैं हूँ, आयुषी है और तुम 2 बार हो, है ना? तो ये अटेंडेंस सफिशिएंट है सर कि ये लोग सर थोड़ा मौजूद। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना सर कमरे में मेरे। नहीं, वो दिक्कत तो- होती है हमारे भी यहाँ पे कभी आवाज़ चली जाती है, कभी समस्याएं होती है। हाँ ऑनलाइन के साथ दिक्कतें तो हैं ही, पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, आदमी की शक्लें नहीं दिखाई देती हैं, तो बहुत सारे थॉट्स ही हमारे दिमाग में नहीं आते हैं,
जी भाई पढ़ाने के लिए तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाँ सर, ये तो है ही है। वो वाली समस्याएं रहती हैं, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग लेंगे। हाँ ओके ठीक सर, ठीक सर। चलिए ठीक है। ओके सर, प्रणाम सर। हाँ।